जय जगन्नाथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आज का कथा बहुत ही मनमोहक और दिल छू जाने वाली है। एकादशी को उल्टा क्यों लगाया गया था, आई आज जगन्नाथ पुरी के सच्ची और सुंदर सा कथा को ध्यान लगाकर सुनते हैं। समुद्र के किनारे बसा एक पवित्र नगर है जगन्नाथपुरी। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान हैं। कहा जाता है इस धाम में भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यहाँ हर दिन भक्ति, प्रेम और करुणा का वातावरण बना रहता है। लेकिन इसी पवित्र धाम से जुड़ी एक रहस्यमयी और भावनात्मक कथा है। उल्टी एकादशी की कथा। एकादशी का व्रत बहुत कठोर माना जाता था। इस दिन अन्न, जल और आराम तक का त्याग किया जाता था। लोग मानते थे कि अगर एकादशी का व्रत ठीक से न किया जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। डर के कारण कई लोग अपनी सेहत की परवाह किए बिना भूखे रह जाते थे। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त, माधव। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए अपार प्रेम था। वह रोज मंदिर जाता, सीढ़ियां साफ करता और प्रभु का नाम जपता। जब एकादशी आती, माधव का मन बहुत दुखी हो जाता। वह व्रत रखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। भूखे रहने से वह बीमार पड़ जाता। हर एकादशी की रात वह रोते हुए भगवान से एक ही प्रश्न करता, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति कम है? क्या केवल भूखा रहने से ही आप प्रसन्न होते हैं? माधव की आंखों से बहते आंसू भगवान जगन्नाथ तक पहुंच चुके थे। भगवान सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। एक रात भगवान जगन्नाथ पुरी के महंत को स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान के चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, मेरे भक्त दुखी हैं। एकादशी उनके लिए बोझ बन गई है। महंत जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। महंत जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, धर्म तो नियमों से चलता है, तो फिर हम क्या करें? भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, जहां प्रेम नहीं वहां नियम व्यर्थ हैं। कहते हैं एकादशी देवी को अपने व्रत पर गर्व था। उन्हें लगता था कि कठोर तप के बिना भक्ति संभव नहीं। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें समझाया, लेकिन वे अपने अभिमान से पीछे नहीं हटीं। तब भगवान जगन्नाथ ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, पुरी में एकादशी उल्टी मानी जाएगी। यह सुनकर देवता, मनुष्य सब आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने कहा, मेरे भक्त भूखे नहीं रहेंगे। यह महाप्रसाद ही सबसे बड़ा धर्म होगा। और तभी से पुरी में एकादशी को उल्टी एकादशी कहा जाने लगा। अगले दिन मंदिर में चावल का महाप्रसाद बना। लोग डरते हुए बोले, आज एकादशी है। महंत जी ने कहा, यह स्वयं भगवान की आज्ञा है। जब माधव को यह समाचार मिला, वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, आपने आज मेरे जैसे कमजोर भक्त को स्वीकार कर लिया। माधव ने महाप्रसाद का एक दाना लिया। उस पल उसे ऐसा लगा मानो भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने खड़े हों। उसका मन भर आया। आज वह भूखा नहीं था, आज वह पूर्ण था। तभी से जगन्नाथपुरी में एकादशी पर भी महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को भूखा पेट से नहीं दिल से मानना चाहिए। आपको भगवान जगन्नाथ की कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम। प्यारे दोस्तों।